मेटाबॉलिज्म में क्या होगा, नाइट्रोजनस कंपाउंड्स होती हैं उनकी सिंथेसिस होगी, जैसे कि प्यूरिन बेसिस, केराटिन और या फिर एड्रेनालाइन। तो 3 इंपॉर्टेंट रिएक्शंस होते हैं जो अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म में सबसे ज्यादा यूज्ड होते हैं। दे आर द ट्रांसएमिनेशन, डीएमिनेशन एंड डीकार्बोक्सिलेशन। तो अगर दैट इज डिपेंडिंग ऑन द करंट स्टेट ऑफ मेटाबॉलिज्म। इस चीजों को जो मैं बताने जा रही हूँ, ये मैं ओवरव्यू देने जा रही हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसे पूरे ढंग से डिस्कस करेंगे। ट्रांसएमिनेशन जो होता है अमाइनो एसिड्स का, उसमें क्या होता है, ये सेंट्रल रिएक्शन होता है अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म का, उसको ट्रांसएमिनेशन बोलते हैं। जैसे कि नेम बताता है कि हम क्या करेंगे, यहाँ पे ट्रांसफर कर देते हैं अमाइनो ग्रुप को। तो ट्रांसएमिनेशन कौन से एंजाइम के थ्रू होता है, अमाइनो ट्रांसफरेज के थ्रू होगा, एंड दैट इज स्पेसिफिक फॉर एन अमाइनो एसिड, या फिर कैटर करेगा कई और भी सारे अमाइनो एसिड्स को विच आर सिमिलर इन देयर केमिकल कॉम्पोजिशन। तो जो अमाइनो एसिड्स होते हैं उनको आजकल नीड नहीं होती, करेंटली उसको जरूरत नहीं पड़ रही है हमें उसकी, वो क्या करेगा, वो ट्रांसफॉर्म कर देता है दूसरे अमाइनो एसिड में, उस चीज की हमारी सबसे ज्यादा जरूरत है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो रीलोकेशन होती है अमाइनो ग्रुप की, वो कहाँ पे होती है, दैट अकर्स बाय द अल्फा कीटो एसिड से होती है रीलोकेशन, और उसका जो स्ट्रक्चर होगा दैट इज सिमिलर टू द एनालॉगस टू द अल्फा अमाइनो एसिड से। तो जो अल्फा कीटो एसिड होते हैं वो अल्फा अमाइनो एसिड्स में कैसे डिफर करते हैं, क्योंकि अल्फा कीटो वालों में एक कीटो ग्रुप पड़ा होगा और जो अमाइनो ग्रुप में कीटो ग्रुप नहीं पड़ा होगा। ट्रांसएमिनेशन में होता क्या है कि ये अल्फा कीटो एसिड को कन्वर्ट कर देगा नए अमाइनो एसिड में, जो कि अवेलेबल हो जाएगा हमारे पास मेटाबॉलिज्म में। तो इसके जो एंजाइम्स बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो कौन से होंगे, अमाइनो ट्रांसफरेज। वो क्या करेगा, काम करेगा, दैट इज अ पैराडॉक्सल फॉस्फेट भी बोलेंगे, पीएलपी असिस्टेंट जो यहाँ पे यूज होता है। तो जो कोएंजाइम जो प्रोड्यूस्ड होता है विटामिन B6 से pyridoxine बाय द फॉस्फोराइलेशन। पीएलपी के पास क्या होता है, एल्डिहाइड ग्रुप पड़ा होता है, वो क्या करता है ट्रांसएमिनेशन के साथ, वो क्या करेगा, रिएक्ट कर जाएगा ट्रांसएमिनेशन में अमाइनो ग्रुप के साथ ऑफ द अमाइनो एसिड, और साथ में एलिमिनेट हो जाएगा, H2 ग्रुप क्या हो जाएगा, H2O एलिमिनेट हो जाएगा, स्किफ्स बेस RNH2 फॉर्म हो जाएगा, और ये रिएक्शन क्या करता है, स्टेबलाइज कर देगा अमाइनो एसिड को, और हाइड्रोजन एटम हो जाएंगे वो शिफ्ट कर देंगे डबल बॉन्ड को, डबल बॉन्ड में शिफ्ट हो जाएंगे, और कीटा अमीन इमर्ज हो जाएगा फ्रॉम द फॉर्मर एल्डिमीन से। तो यहाँ पे क्या होगा, वाटर हम ऐड कर देंगे डबल बॉन्ड के अक्रॉस, तो हमारे पास जो फॉर्मेशन आएगी अल्फा कीटो एसिड की आ जाती है। तो जो पीएलपी होगा वो फर्दर रिड्यूस्ड हो जाएगा पीएमपी में, पिरिडॉक्सी अमीन फॉस्फेट में। तो ये जो रिवर्स रिएक्शन होता है इसकी सबसे ज्यादा कॉमन वेरिएशन होती है, दैट इज फॉर जनरेटिंग द अनदर अमाइनो एसिड। तो जो पिरिडॉक्सी अमीन फॉस्फेट होगा वो रिएक्ट कर जाता है दूसरे अल्फा कीटोक एसिड के साथ, और पीएलपी रिकॉन्स्टिट्यूट हो जाता है। तो यहाँ पे जो 2 इंपॉर्टेंट ट्रांसएमिनेजेस की बात करी है वो एलेनाइन ट्रांसएमिनेज होता है, जिनको हम ALT बोलते हैं, या फिर बोलेंगे हम एस्पार्टेट ट्रांसएमिनेज होगा जो AST और ASAT होगा।